हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो ना मेरी खास करके उन महिलाओं के लिए जो बहुत ज्यादा ये परेशान है कि हम तो ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरे पास आप लोगों के ऐसे ही कमेंट आए कि ससुराल में रहते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता, तो फिर वहां पे कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, या बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है तो कैसे पढ़ाई करें। हालांकि देखिए, ये बात यहाँ पे महिला और पुरुष की नहीं है, पुरुषों को भी जब तक बेरोजगारी रहती है ना तब तो बहुत सारी चीज सुननी पड़ती है। लेकिन बात यह है कि महिलाओं को अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा फेस करना पड़ता है। हालांकि अब समय बदल चुका है, अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो खुद कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसी बातें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से अभी भी वो लोग जो अपने दिमाग में वही एक पुरानी सोच लेके बैठे हुए हैं, जो बदलने का कहते हैं ना कि कोई उनके उम्मीद भी नहीं है ना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग यही एक पुरानी जो कहते हैं ना कि परंपरा चली आ रही है कि औरतों का काम है घर परिवार को देखना, वो अपने लिए कुछ नहीं सोच सकती है। तो ये चीज तब जाके दिक्कत आती है परिवार में। तो क्या करना चाहिए, कैसे क्या। तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि बात यहाँ पर ससुराल और मायके की नहीं है। बात यहाँ पे ये है ना कि आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे पहले क्या था कि मुझसे बहुत सारे लोग ये कमेंट में बोलते थे कि आप तो मायके में रहती हैं तो आपके लिए तो पूरा सपोर्ट था, तो आप पढ़ ली, हम लोग तो ससुराल में रहते हैं तो हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये तब बोलते थे लोग जब मेरी स्टोरी नहीं जानते थे। अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, तो जो स्टॉक आशा पे है मेरी स्टोरी आप जाके सुन सकते हैं वहां पे। और क्या था मेरे साथ कि जैसे क्या है कि दूसरे जगह जाने पे ना हम कभी ना कभी ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई चलो हमें प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसी जगह पर रहिए, जैसे मैके की मैं बात करूं, वहां पे सारे अपने हैं। अब जब वहां पे ये सारी चीजें होती है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैंने ये सारी चीजों को झेला है। आपको यही लगेगा कि ऐसा क्यों, ये लोग क्यों, जहां पे सपोर्ट करने का समय आया तो ये लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए, ये नई परीक्षा कहाँ से। क्या होता था मेरे साथ ना कि जब मैं एक तरफ से कोई चीज जैसे ही सही करती थी, दूसरी तरफ से नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। एक तरफ से लोगों को सफाई देती थी, बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश, अपने लोगों को, अपने खून के रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ। एक तरफ से बात उसकी सफाई देती थी, सही करने की कोशिश करती थी, तो तब तक दूसरा मुद्दा उठ जाता था बिना बात के। तो फिर मैंने ये सोचा ना, फिर मुझे ये समझ में आया कि ऐसा तो फिर मेरा पूरा समय चला जा रहा है, मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तब मैं थोड़ा सा मजबूत बनी और मैं रोने धोने वाला काम फिर मैं बंद की, और फिर अपने ऊपर एकदम से मतलब कहते हैं बोल्डली, जो भी है मुझे गाली दो, मुझे गलत समझो या जो भी करो, मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। और मैंने एक जॉब ली, एक गवर्नमेंट जॉब मैंने ली, क्योंकि जब मैंने जिद पकड़ा तो, क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि बात मायके की हो या ससुराल की हो, जब लोग आपके पीछे पड़ते हैं तो हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, और चीजें मैनेज करना मुश्किल होता है, वहां पे समझाना भी मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगी कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्यों नहीं स्टैंड लेना चाहिए आप लोगों को, इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि सबसे पहली बात है कि आप एक अच्छी चीज के लिए आप कह रहे हैं, आप पढ़ाई करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने घर से पढ़ लिख के आए हैं, आप एलिजिबल हैं कुछ करने के लिए। तो फिर अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज समझाना पड़ेगा कि अगर जो अर्निंग होगी, जो कमाई होगी, वो आपके घर में आएगी, आपका ही खानदान बढ़ेगा। पहली बात तो ये। लेकिन कुछ लोगों को ये भी चीज समझ में नहीं आती है, उन्हें ये लगता है कि कहीं आगे निकल जाए, कहीं से पर न निकल आए, कहीं ये बात में सुनने लगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मानसिकता की बात में करूं तो वहां पे आपको स्टैंड लेने की बात होगी। अब आप लोग आपको गाली दे रहे हैं, अच्छा बुरा बोल रहे हैं, जो भी है, आप इग्नोर करिए, सुनिए, एक कान से दूसरे कान से निकालिए, लेकिन अपनी लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। बात रही काम की, अब भाई अब आप ये सोचेंगे कि मैं एक अच्छी गृहिणी बन जाऊं, मैं सारे काम को करती रहूं, मैं लोग के नजरों में अच्छी रहूं और मैं पढ़ाई कर लूं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसमें से कोई एक चीज होगी, या तो आप अच्छी गृहिणी बन लीजिए या तो आप पढ़ाई कर लीजिए। फिलहाल ये अच्छी गृहिणी और पढ़ाई का क्या संबंध है, जब तक आपकी तैयारी चल रही है। अच्छी गृहिणी तो आप हमेशा हैं, है ना, क्योंकि एक जब स्त्री परिवार में आती है तो वो अपने परिवार का कभी बुरा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि अच्छा हो परिवार के लिए। वो जितना उसके पास, एक औरत के पास जितना भी दम रहता है ना, वो करती है अपने परिवार के लिए। लेकिन बात यहाँ पर करियर की है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ाई के लिए बताती हूँ कि पार्ट में बांट के पढ़िए, तो यहाँ पे काम को भी, घर के काम को भी बांटना पड़ेगा। अब एक ही दिन में सोचेंगे कि सारा घर एकदम चमका दे, बढ़िया से सारे काम जैसे पहले हो रहे थे वैसे हो, तो वो चीज आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि आज का काम ये है और कल के लिए ये है, कल के लिए ये है, इस तरह से बांटना पड़ेगा। मेड रखिए आप, अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो। और घर में बात करिए, बड़े लोगों से बात करिए, ठीक है। स्टैंड लीजिए, कहने का मतलब है। दूसरी चीज, मेरे पास एक कमेंट और आया था
कि ये भी सुनने को मिलता है कि जब से ये आई तब से परिवार में बहुत सारी चीजें दिक्कत हो गई। जैसे हमारे वहाँ कहते हैं गोड़ी या पौरा, बोलते हैं कि ये जब से इनकी गोड़ी आई, जब से ये उतरी, तब से परिवार में दिक्कत हो गई। तो इसके लिए देखिए मैं एक चीज बताऊं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी क्योंकि समाज है। और आप पहले से, मैं तो बहुत पहले से आप लोगों को कह रही हूँ कि जब आप तैयारी करेंगे या अपने लिए जब भी कुछ अच्छा सोचेंगे करने के लिए, तो नई नई चीजें, ऐसी चीजें जिसकी कोई उम्मीद नहीं रहती है, वो चीजें भी आपके सामने आएंगी। तैयार रहिए उसके लिए। नेगेटिव चीजों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। बस आपको ना अपना उद्देश्य जो है ना वहां पे नजर गड़ा के रखनी है, वहां से नजर इधर उधर नहीं करना है। आपका टारगेट क्या है? आपको एक नौकरी पानी है, ठीक है। अब बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समय के लिए, मतलब एकदम से कहते ना कि दूसरों के लिए आपके पास, समझिए कि लोगों की बात ही आपको समझ में नहीं आ रही है, दूसरे लोग कुछ है ही नहीं। अगर निगेटिव बोलते हैं तो अच्छी बात बोलते हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन निगेटिव बातों के लिए समझिए कि आपको समझ में नहीं आता है कुछ चीजें, एकदम इग्नोर, ना उलझिए, ना उनका जवाब दीजिए, ना कुछ करिए। बस एकदम अपने लक्ष्य पर फोकस रहे और वहां से नजर हटाने की जरूरत नहीं है। आपका रोज ये सोचिए आज मैंने क्या कंप्लीट किया, कल क्या करना है, आज जो मैंने टाइम टेबल बनाया वो पूरा हुआ कि नहीं, बस इसी में व्यस्त रहिए, ठीक है। और जब मन भर जाए, पढ़ने से थक जाइए, तो घर का काम हम जल्दी से निपटाइए, थोड़े से मोटिवेशन वाले वीडियोस देखिए, थोड़े से सॉन्ग ऐसे सुनिए कि जिसमें आपको सुन के एक एनर्जी आती है। बस यही करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिला होगा। जब आप बेरोजगार रहेंगे तो आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि लोग कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो जब तक आपको दूसरों से उम्मीद रहेगी, क्यों कोई सपोर्ट करेगा आपको? आप दूसरे के भरोसे थोड़ी पैदा हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कोई मुझे अच्छी बात बोलेगा, सपोर्ट करेगा, कुछ भी कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और मैं एक बात बता दूं, जब कोई नहीं सपोर्ट करता है तो मान के चलिए कि आपका गोल्डन पीरियड आने वाला है, यानी कि लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले हैं आप। बस अब वहां पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, वहां पे कुछ अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये मान के चलिए, क्योंकि सबकी लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा परिवार मिलता है, वो लोग हाथों पे लेके ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है कि कभी स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं लेता है, जिसमें कि मैं भी हूँ। तो मैं इस चीज को ये मानती हूँ कि शायद ये संकेत होते हैं ना कि लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है। तो समझिए इस चीज को और स्टैंड लेना सीखिए। अपनी बातों को रखना सीखिए। लड़ने की जरूरत नहीं है परिवार में, परिवार को तहस नहस करने की जरूरत नहीं है। अपनी बातों को रखना सीखिए प्यार से, या जैसे भी, या जो भी हो, आपको स्टैंड अपने लिए लेना पड़ेगा कि मुझे अपना करियर बनाना है। और उसके बाद जब आप एक बार सफल हो जाएंगे, जब लोगों के लिए करने लगेंगे, तो फिर वही लोग भूल जाएंगे ये सारी बातें, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का होता है ना कि जीवन पर्यंत वो दुश्मनी निभाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों का आप क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती रिश्ता तो निभाएंगे नहीं, तो ऐसे लोगों की छोड़ने की जरूरत है। तो आप परेशान किसी भी तरीके से ना हो, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, ससुराल हो, मायका हो, समाज हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, आप अपना सपोर्ट करिए और स्टैंड लेना सीखिए। थोड़ा सा हार्ड बनिए, मजबूत बनिए, दिल से रोने धोने वाला कार्यक्रम थोड़ा बंद करिए। और मेरे भाई लोगों के साथ भी यही है, क्योंकि उनको कोई नहीं समझता है, बात हमेशा औरतों की होती है, लेकिन उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बड़े सारे ताने सुनने पड़ते हैं अगर वो बेरोजगार हैं तो बस यही बात है, मजबूत करना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी और सहते हुए, सारी कुछ चीजें सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के मारे बताइएगा।